हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को कई सारे एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में बताया था, समझाया था कि ये एंटीबायोटिक ड्रग्स कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से यूज़ होती हैं, इनका क्या क्या यूजेस हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके एक और एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में, जिसका नाम है सल्फेडिमिडीन, या फिर हम सल्फा जिसे हम इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आपका सल्फामिथाजीन भी जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली सल्फेमिडीन जो है आपकी सल्फामेथाजीन भी कहलाता है। तो सल्फा ये ड्रग किस तरीके की कैटेगरी की ड्रग होती है, कब इस ड्रग का यूज होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, किस तरीके से ये दवा आपकी काम करती है, कहाँ पे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं सल्फेडिमिडीन के बारे में। तो सल्फामिडीन आपका बेसिकली ऑल्सो नोन एज सल्फामेथाजीन, सल्फेमिडीन को हम सल्फामेथाजीन भी बोलते हैं, इज आ सल्फोनामाइड। ये हमारा एक सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है। ये हमारी एक सल्फोनामाइड एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है, जो कि क्या करती है, इट इनहिबिट द ग्रोथ। ये क्या करती है, हमारे बैक्टीरिया की, जो भी हमारे सस्पेक्टेड बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है बाय द इंटरफेयर। कैसे इंटरफेयरिंग करके, किसमें, आपके फॉलिक एसिड सिंथेसिस की, जो भी आपके बैक्टीरिया में जो आपकी फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही है, उसमें ये इंटरफेयर करके एक तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। इट बिलोंग्स टू ओल्डर ग्रुप। ये हमारे एक ओल्डर ग्रुप से बिलोंग करती है। कौन से ओल्डर ग्रुप से? आपके सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक, जो हमारे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक ग्रुप जो है उससे हमारा सल्फेमिडीन ड्रग जो है बिलोंग करती है। एंड नाउ इज यूज लेस फ्रिक्वेंटली। लेकिन आप आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही कम इसका यूज है, बिकॉज ऑफ ये हमारा जो है ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंट को कॉज करता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफर, जिसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सेफर तो होती है, मोर इफेक्टिव होती है आपके। अब आज के टाइम में क्या है कि इससे भी ज्यादा सेफ इफेक्टिव ड्रग्स आपकी अवेलेबल है मार्केट में। इस वजह से इन सल्फोनामाइड्स जो हमारे ड्रग हैं इनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या कर रही थी, आपके बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को कॉज कर रही थी, जिसकी वजह से इसको रोकने के लिए कई सारी अदर मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है हमारे एज अ एंटीबायोटिक, जिसमें हम कई सारे अदर एंटीबायोटिक ड्रग से यूज करते हैं। और आपकी जो सल्फेमिडीन जो आपकी ड्रग है इसका हम यूज बहुत ही कम, लेस अमाउंट में करते हैं। ये एक तरीके की आपके सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक जो है आपके पुराने ग्रुप, जो आपका पुराना ग्रुप है आपका एंटीबायोटिक्स का, उसे को रिलेट करती है। इसका जो यूजेस है वो अब कम कर दिया गया है, इसके इस्तेमाल अब कम हो गए हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इसके कई सारा परसेंट, मतलब कई सारे परसेंट तक जो है ये आपके रेजिस्टेंट होती जा रही थी, प्रतिरोधक होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमने इसका यूज जो है अब कम कर दिया है। इसके विकल्प में, इसके ऑप्शन में कई सारे हमारे मार्केट में कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं एज अ एंटीबायोटिक, तो जिसकी वजह से हम इसका यूज कम करते हैं। इसके अलावा सल्फोनामाइड एक सल्फोना सल्फो सल्फोनामाइड जो है, सल्फोनामाइड इज आ सल्फो सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक होता है। ये एक आपका
सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक ड्रग होती है, जिसका यूज़ जो है हम बैक्टीरिया में होने वाली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। एंड ये हमारे क्या करती है, हमारे ग्रोथ को, हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देती हैं, उसको रोक देती हैं, जिससे हमारे बैक्टीरिया किल होने लगते हैं। जिसमें हमारी क्या, जो हमारे सल्फोनामाइड्स की जो क्लास है, जो ड्रग क्लास है, वो आपका क्या है, सल्फो सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है। ये एक तरीके का आपका टाइप होती है, आपके सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग का टाइप होती है, जो कि एक्शन क्या देती है, मेनली बैक्टीरियो स्टैटिक की तरह ये आपके काम करती है। ठीक है, इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि किस तरीके से ये हमारी काम करती है, तो ये बैक्टीरिया को नीड होती है फॉलिक सिंथेसिस की, फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि आपके ये क्या करती है, ये दवाइयाँ इन सिंथेसिस को रोक देती है। तो बैक्टीरिया नीड फॉलिक एसिड टू सिंथेसाइज, क्या करने के लिए, किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, आपके डीएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आपके फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। बट फॉलिक एसिड इसे नहीं मिल पाता है जब हम आपके सल्फोनामाइड्स को लेते हैं। तो सल्फोनामाइड्स क्या करता है, आपके फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया में आपके डीएनए या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। और जब डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है तो ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो सल्फोनामाइड्स बेसिकली जब भी हम लेते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है आपके पाबा को, जो आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो होता है, एंजाइम होता है, इसको ये क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, वो उसी की तरह काम करता है, जिसमें ये क्या होता है, ये क्या करता है, आपके पापा के साथ मिल करके आपके बैक्टीरिया में जो हो रही सिंथेसिस को ये रोक देता है, जिसमें आपके जो आपका तो सल्फोनामाइड्स जब भी आप लेते हो तो ये पापा को कंपैक्ट करता है। ये जब भी आपके पापा को कंपैक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो आपकी डाईहाइड्रो डाईहाइड्रोटोप्टोइड सिंथेसिस जो हो रही है एंजाइम की, उसकी सिंथेसिस को ये रोक देता है। ठीक है, तो जो आपके डाईहाइड्रो पेट्रोइड सिंथेसिस जो हो रही है उसको रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया में जो आपके फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही थी वो डिक्रीज हो जाती है। और जब फॉलिक एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज होगी तो डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, जिसमें आपके डीएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है आपकी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और बैक्टीरिया जब ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। और ग्रोथ जब रुकती है तो ये धीरे धीरे डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सल्फोनामाइड्स है वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। बाकी इसके कई सारे यूजेस होते हैं। कहाँ कहाँ इसका यूज हम कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में इसका यूज कर सकते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपका होता है उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा कई सारे हमारे अदर कंडीशंस में भी इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि कुछ आपके सस्पेक्टेबल स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के केस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। बाकी इट इज क्लिनिकली यूज, इसका क्लिनिकली यूज किया जाता है आज के टाइम में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आप क्लिनिकली यूज नहीं किया जाता है आज के टाइम में, क्योंकि ये जो है आपके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉज करता है, इस वजह से। बाकी इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, कॉमन कुछ साइड इफेक्ट जब भी आप इसको लेते हो तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट या फिर हेडेक, स्किन रैशेस, ये सारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखाई देते हैं, या फिर आपको
जॉनसन्स आप सिंड्रोम्स आपको दिखाई देते हैं, सिंड्रोम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अदर सीवियर स्किन रिएक्शंस आपको दिखाई देते हैं, या फिर इसके अलावा आपको किडनी कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं। क्रिस्टलूरिया आपको दिखाई देता है। क्रिस्टलूरिया बेसिकली क्या है कि आपके कुछ क्रिस्टल्स जो है आपके किडनी में फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलूरिया जैसी आपको कंडीशंस दिखाई देने लगती है जो कि आपके किडनी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स आपको दिखाई देते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स आपको दिखाई दे सकते हैं जिसमें आपको हीमोलिटिक एनीमिया भी आपका हो सकता है। इसके अलावा लीवर टॉक्सिसिटी दिखाई देती है। तो ये कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी आपको दिखाई देते हैं जब भी आप इन दवाइयों को लेते हो, ठीक है। सल्फोनामाइड्स को जब भी आप लेते हो तो ये आपको कुछ सीरियस साइड इफेक्ट और कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। जब भी हम सल्फोनामाइड्स को लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक सफिशिएंट अमाउंट में आपके वाटर इनटेक करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वाटर डिफिशियंसीज बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे क्रिस्टलूरिया जैसी कंडीशंस को कॉज होने के लिए कॉज कर सकता है। इसमें रिस्क होता है जब भी हम इन दवाइयों को लेते हैं, तो ये रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ क्रिस्टलूरिया। अगर आप प्रॉपर फ्लूइड नहीं लेते हो तो ये आपकी क्रिस्टलूरिया जैसी कंडीशंस को कॉज करेगा, क्रिस्टल फॉर्म्स बनाएगा किडनी में। बट अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक करोगे, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड इनटेक करोगे, तो ये आपके क्रिस्टलूरिया जैसी कंडीशन होने से आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसके होने के रिस्क को कम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इस आपको क्या दिखाई देता है, किडनी और लीवर डिजीज में भी इस प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। क्योंकि जो कैजुअल्टी इन पेशेंट, जो भी हमारे जो हमारा कैजुअल्टी जिसे हमें रिकमेंड कर रहा है, मतलब जो हमारा पेशेंट है जिसे हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि उसको कोई किडनी डिसऑर्डर या फिर लीवर डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर कोई किडनी डिजीज या लिवर डिजीज नहीं है तभी हम उसको रिकमेंड करें, अदरवाइज रिकमेंड ना करें। स्टॉप द ड्रग एंड मेडिसिन एडवाइस विदाउट प्रिस्क्राइब्ड, बिना प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन आपको ये दवाइयाँ आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सीवियर स्किन रैशेस डेवलप कर सकती है अगर आपने विदाउट प्रिस्क्राइब आपने ये दवाइयाँ ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जब भी ये दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको कोई स्किन रैशेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो आपको इन दवाइयों को तुरंत रोक देना है, नहीं तो ये एक सीवियर स्किन एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज कर सकता है। इसके अलावा अवॉइड अननेसेसरी यूजेस, इसका कभी भी अननेसेसरी यूजेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी इसका यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। इस वजह से हमें कभी भी इसका यूज अननेसेसरी, अगर इसका यूज नहीं है तो इसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सल्फोनामाइड एलर्जी, अगर किसी को सल्फोनामाइड से एलर्जी है तो उसमें भी हमें ये सल्फोनामाइड ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कई सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी ये कॉज कर सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि सल्फोनामाइड शुड बी जनरेट बी अवॉइडेड इन, कहाँ कहाँ आपको अवॉइड करना है सल्फोनामाइड्स, तो आपके हाइपर सेंसिटिविटी और टू सल्फोनामाइड्स, अगर किसी को सल्फोनामाइड से एलर्जी है, ठीक है, तो उस केस में आपको इन दवाइयों को नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके कई सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कॉज कर सकती है। इसके अलावा सीवियर रीनल और हेपेटिक कंडीशन में भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई सीवियरली आपको डिजीज कंडीशन है, कोई आपकी किडनी से रिलेटेड या फिर आपके
आपके किडनी से रिलेटेड या आपके लीवर से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आपको सल्फोनामाइड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट ब्लड डिसऑर्डर, अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो उस टाइम पे भी आपको ये सल्फोनामाइड्स नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा इन्फेंट बिलो द 2 मंथ्स, 2 मंथ के नीचे वाले बच्चों में इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नियर द टर्म, इसमें हमें नियर टर्म प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या फिर अननेसेसरी सिग्निफिकेंटली इन इंडिकेटेड के केस में आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली, या फिर आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है, तो उस केस में भी आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेशंस, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, तो मेजर लिमिटेशंस कुछ दी हुई, जैसे कि ये आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉज करता है, तो वहाँ पे आपको नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं लेनी है। लिमिटेड यूजफुलनेस अगेंस्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे क्या करती हैं कि ये हमारे आपके जो और ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स में आपको यूजफुल, ये आपके यूजफुल होते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जो कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जब भी आप इन दवाइयों को लेते हो तो आपके हाइपर सेंसिटिविटी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, इसको लिमिटेड फॉर्म में आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हाइयर फॉर्म में आपको नहीं लेना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो कई सारे ये जो है, कई सारे हमारे जो है जो एक तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की तरह काम करती है, जो कि आपके जो भी रोग होते हैं, जो भी आपके जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अगेंस्ट काम करने लगती है, सॉरी उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, तो जो जो बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट है उनके उनके अगेंस्ट काम नहीं करती है। इसके अलावा ये रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जब भी आप इनको लेते हो तो हाइपर सेंसिटिविटी का खतरा रहता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्क ऑफ सीरियस स्किन रिएक्शंस, आपको स्किन रिएक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं जब भी आप इन दवाइयों को लोगे। इसके अलावा रिस्क ऑफ ब्लड, ये इसके अलावा आपके कई सारे रिस्क ऑफ ब्लड डिस्कैरेक्सिया की कंडीशन भी आपकी हो सकती है। डिस्कैरेक्सिया बेसिकली खून की जो आपकी ब्लड की एक असमान स्थिति होती है, एक नॉर्मल स्थिति नहीं होती, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपको बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिस्क ऑफ क्रिस्टलूरिया या रीनल कॉम्प्लिकेशंस, ये हमारे कई सारे रीनल कॉम्प्लिकेशन या फिर क्रिस्टलूरिया जैसे कंडीशंस को कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे जो है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये हमारे एक तरीके से प्रेगनेंसी जो हमारे नियर प्रेगनेंसी टर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो है एक तरीके से हमें नहीं लेनी चाहिए। लाइक कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या फिर बच्चा जब छोटा है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको हमें ये दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके कई सारे मल्टीपल इम्पॉर्टेंट मल्टीपल पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन को भी कॉज करती है, तो इसके साथ कई सारे टाइप्स ऑफ मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये ड्रग इंटरेक्शन को कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये हमारे मॉडर्न एंटीबायोटिक्स में भी प्रेफर्ड फॉर मैनी इन्फेक्शंस, हमारी कई सारे मॉडर्न एंटीबायोटिक्स जो है हमारे जो है कई सारी हमारी आती हैं,
जिनको हम प्रिफर कर सकते हैं इसके बिहाफ पे, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से आपके आपके रेजिस्टेंस को कॉज करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें इसका यूज ज्यादा ना करके हम आज के टाइम में क्या करते हैं, कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो भी हमारे मॉडर्न एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो हमारे प्राथमिकता उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, इसको प्रेफरेंस हम कम देते हैं। तो हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं अदर एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारे ड्रग रेजिस्टेंस हमारे रेजिस्टेंस को कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे जो है कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी, ये अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है कुछ जगहों पर ह्यूमंस के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ जगहों पे हमारे एनिमल्स के लिए ये दवाइयाँ अवेलेबल होती है, इसलिए हम ज़्यादातर इनका यूज़ हम नहीं करते हैं उस जगहों पे। अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस फॉर्मुलेशन में भी लिमिटेड, जो ह्यूमन फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, कुछ जगहों पे ही ये हमारी मिलती हैं, बाकी ये ज़्यादातर आपके वेटरनरी यूज की जाती हैं, तो वो सारी चीजें भी आपकी दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ इसके एडवांटेजेस देखो यहाँ पे दी हुई, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपके ये हमारे रिलेटिवली इन इनएक्सपेंसिव होती हैं, जहाँ पे ये आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हम इसका यूज करते हैं, जो कि हमारे ओरली इनको लिया जाता है। ये हमारे स्टेबलाइज एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म को कॉज करती है, और ये यूजफुल होती है अगेंस्ट द सेलेक्टिवली, हमारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क करती है। इसके अलावा ये हमारे गुड फार्माकोलॉजिकल हमारे गुड फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है, एंटीफोलेट की तरह ये काम करती हैं। तो इससे कई सारे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं, कई सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो एक तरीके से ये हमारे एंटी मेटाबोलाइट होती हैं और एंटीफोलेट भी होती हैं ये दवाइयाँ, ठीक है। इसके अलावा जिसका कई सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होते हैं, तो ये हमारे एक तरीके से बहुत अच्छी दवा, एक तरीके से हमारे जो है फार्माकोलॉजिकल एग्जाम्पल जो इसके दिए गए हैं, एंटी मेटाबॉलिक और एंटीफोलेट की तरह ये आपकी ड्रग काम करती है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे कि ये आपके कॉमनली रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी अकर्स, ये हमारे कई सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को कॉज करती है। सीवियर इसके अलावा सीवियर एडवर्स इफेक्ट रिएक्शंस को भी ये कॉज करती है। इसके अलावा रीनल कॉम्प्लिकेशंस को अकर्स करती है, कॉज करती है। इसके अलावा ये हमारे जो है एक तरीके से ड्रग इंटरेक्शन को कॉज करती है। नॉट ये एवरी बैक्टीरियाज, हर एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ये के नॉट अप्रोप्रिएट नहीं करती है हर एक बैक्टीरियाज को। और इसके अलावा ये मॉडर्न आज के टाइम में इसका यूज नहीं किया जाता, इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक रेजिस्टेंस को कॉज करती है। और करंट अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हमें मिल नहीं पाती है आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। अब बात करें कि क्यों इसको इसेंशियल ड्रग लिस्ट में रखा गया है, तो सल्फोनामाइड्स जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट आपके हिस्टोरिकली ड्रग होती है, बिकॉज ऑफ दे वेयर अमंग, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट इफेक्टिव सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं, जो कि इंडिविजुअली सल्फोनामाइड्स, जो सल्फोनामाइड जैसे सल्फेमिडीन के जैसे काम करती है। सल्फोनामाइड्स इसमें इंडिविजुअली पाया जाता है। जो सल्फेमिडीन जो है वो लिमिटेड मॉडर्न होती है, जो कि बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट, ये आपका एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी को कॉज करता है, जो कि हमारे लिए सेफ नहीं होता है। इस वजह से इसको एक लिमिटेड फॉर्म में ही हम इसका यूज करते हैं। तो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, सल्फोनामाइड जो सल्फेमिडीन जो है वो आपके सल्फोनामाइड्स ही होते हैं। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक होते हैं जो कि आपके
पापा एंटीगोनिज्म को कॉज करते हैं, जो कि क्या करता है, उस पर अफेक्ट डालते हैं, जो जिससे कि आपका क्या होता है, फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है आपके फॉलिक एसिड सिंथेसिस डिक्रीज होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी दिखाई देती हैं। तो ड्रग क्लास क्या है इसकी, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड और एक्शन क्या है, आपके बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है। टारगेट किसको करता है, आपके डाईहाइड्रोपेक्टोरेट सिंथेसिस को ये इनहिबिट टारगेट करता है और ये आपके इफेक्ट डालता है पाबा पे और मेन इफेक्ट करता है आपके इनहिबिटिंग द फॉलिक एसिड सिंथेसिस। बेसिकली ये आपके फॉलिक एसिड बैक्टीरिया में होने वाली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता है और ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि ये रैशेस, क्रिस्टलूरिया या ब्लड डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस को कॉज करता है। मेजर लिमिटेशंस आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉज करता है, तो इसको हम मोस्ट कॉमनली बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसको हम लिमिटेड ही यूज करते हैं। बल्कि इसका यूज इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हम इसका यूज बहुत कम से कम ही करते हैं, इसका यूज नहीं होता है। इसके बिहाफ पे और भी हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको हम प्रेफर करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस हम उन्हीं अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स को ही देते हैं, इसको हम बहुत ही कम प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिकली रहती है सल्फोनामाइड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है। अगर आप में से किसी का भी मेडिकल स्टोर है और आप अपने मेडिकल स्टोर को एक फार्मा क्लिनिक में बदलना चाहते हैं, फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक CCS कोर्स, जो कि आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें आपको एक अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करने के लिए आपको प्रॉपर अथॉरिटीज दी जाती हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है आप CCS कोर्स करने के लिए, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए। हम आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन देंगे CCS कोर्स के बारे में, कितने साल का कोर्स होता है, कितनी फीस होती है, कहाँ होता है ये कोर्स, तो वो सारी चीजें ओवरऑल हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली आपके ये जो सल्फोनामाइड्स जो हैं, ये आपके क्या है, एक तरीके से आपके सल्फामेथाजीन है, ठीक है, जिनका यूज हम एज अ एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, तो आप जो डाउट सेशन क्लासेस हैं उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।